Hello everybody, welcome back to my YouTube channel and welcome to another vlog. This is a new day and a new vlog. Today is the 15th of March and today वैसे ऐसा कोई प्लान्स है नहीं, देखते हैं. कल हम लोग को घर आते आते 10 बज गई थी बिकॉज ऑब्वियसली वी वेंट टू दी हॉस्पिटल और वहाँ पे टाइम लग गया. आज ऐसा कोई काम नहीं है, बट येस आई एम वेरी एक्साइटेड टू ट्राई द इम्पल्स कॉफीज का पल पल पाइनएप्पल. कल मैंने उसको स्निफ किया था. ऑल्सो इफ यू हैवंट सीन दैट व्लॉग आई विल लिंक इट अप इन द आई फॉर यू गाइज टू गो एंड चेक इट आउट. बट येस मैंने ओ माई गुडनेस, चलते हैं नीचे कॉफ़ी बनाने के लिए. पल पल पाइनएप्पल बनाएंगे अब हम. वो डाइनिंग टेबल पे ही रखी हुई है. सो वेट अ मिनट. There you go. Super excited about it. हस्बैंड जो है वो दूध वाली कॉफ़ी पीएंगे एंड मैं ऑब्वियसली ब्लैक कॉफ़ी. बट आई एम गोइंग टू ड्रिंक कोल्ड, क्योंकि मुझे कोल्ड में ही इसका टेस्ट जानना है. बिकॉज मैंने मोका भी जब पहली बार पी थी तो मैंने कोल्ड में ही पी थी. सो एनी न्यू फ्लेवर इफ़ यू एवर वांट टू ट्राई ऑफ कॉफ़ी, ट्राई दैट इन अ कोल्ड अमेरिकानो एज इन अ कोल्ड ब्लैक कॉफ़ी. उससे ना टेस्ट ज़्यादा, मतलब कोल्ड में ज़्यादा एनहांस होकर आता है टेस्ट. तो इसलिए बस मेरे हस्बैंड के लिए दूध गर्म हो जाए, सागर के लिए, और फिर उसके बाद उनकी तो मैं दूध वो भी सिर्फ मैं लेकर देखूंगी बिकॉज आई वांट टू नो कि वो कैसी लगेगी. मैं अदरक लहसुन छील रही हूँ, मतलब लहसुन ऑलरेडी छीला हुआ है विच इज़ गार्लिक ऑलरेडी पील्ड है. मैं अदरक छील रही हूँ. मैं अदरक इसलिए छील रही हूँ क्योंकि मुझे अदरक लहसुन का पेस्ट बनाना है. एंड फिर उसके बाद में मैं लंच प्रिपेयर करूँगी. आज के मेन्यू में है माय फेवरेट, मतलब इसको मैं ना कभी भी कितनी भी बार खा सकती हूँ, पालक पनीर. लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो अगर आप लोगों को ना रेसिपीज़ भी चाहिए इन चीज़ों की जो जो मैं बनाती हूँ ना, उन चीज़ों की लेट मी नो. मतलब रिटन रेसिपीज़ चाहिए या वर्बल एंड मतलब बनाती हुई रेसिपीज़ चाहिए. ऑल्सो आई विल टेल यू वन थिंग कि मेरा जो काम है ना वो थोड़ा अंदाजे में चलता है. मतलब मैं मिर्ची डालती हूँ तो मेरा अंदाज़ा है. नमक तो ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट यू शुड बी पुटिंग, बट मैं मिर्ची डालती हूँ तो मेरा अंदाज़ा होता है. मैं गरम मसाले डालती हूँ तो मेरा अंदाज़ा होता है. ऐसा मेरा ना काम थोड़ा जो है 1 टीस्पून 2 टीस्पून पे नहीं चलता अनलेस आई एम फॉलोइंग अ रेसिपी दैट्स रिटन ऑनलाइन टू द टी. उस केस में भी मतलब अगर आप कोई इंडियन रेसिपी बना रहे हो ना वैसे भी, तो आपको ना टू द टी फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है. आप आपके टेस्ट के हिसाब से स्पाइसेस ऊपर नीचे कर सकते हो. दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ इंडियन रेसिपीज़ एंड इंडियन फूड. फॉर से अगर आपने लाल मिर्ची थोड़ी ज़्यादा डाल दी तो उससे सिर्फ वो स्पाइसी होगा, उसका टेस्ट ख़राब नहीं होगा. विच इज़ नॉट द केस विथ वेस्टर्न फूड एंड पास्ताज एंड ऑल ऑफ दैट. बट अगर आप केक के साथ करो फॉर से, उसमें अगर शक्कर ज़्यादा हो गई है तो आप कुछ नहीं कर सकते हो शक्कर को कम करने के लिए. सो आई लव इंडियन फूड. आई एम अ बिग टाइम फूडी बट आई हैव दैट फूडीनेस फॉर इंडियन फूड, नॉट फॉर एनीथिंग एल्स. मतलब मेरे को ये केक्स एंड ऑल ऑफ दैट ओकेजनली ठीक है, पर मैं डेली नहीं खा सकती केक्स एंड ब्रेड्स एंड ऑल ऑफ दैट. अभी फॉर से ब्रेड आपने अगर उसमें थोड़ी ज़्यादा ईस्ट डाल दी तो वो ख़राब हो जाएगी, मतलब वो नहीं बनेगी, वो वैसे फूलेगी ही नहीं. वो उसमें आपको प्रॉपर अमाउंट ऑफ ईस्ट डालना पड़ेगा तब भी जाके वो उसका जो फ्लफीनेस है वो आएगा. आई एम ए वेरी टॉकेटिव मूड टुडे, तो इसलिए ये ब्लॉग अच्छा खासा लंबा होने वाला है बाय द वे. बस जस्ट वन ऑफ दोज डेज व्हेन आई एम वेरी टॉकेटिव, इन अ वेरी टॉकेटिव मूड. ऑल्सो आई लव पालक पनीर. आई लव पालक पनीर. आई डोंट नो वाई, क्यों मुझे इतना पसंद है नहीं पता. मुझे ना मटर पनीर वगैरह इन सब के, मतलब अगर ऐसे पनीर की डिफरेंट रेसिपीज़ है जैसे शाही पनीर हो गया, कढ़ाई पनीर हो गया, पनीर बटर मसाला, मटर पनीर, ये सारी चीज़ें, और इनके साथ अगर पालक पनीर, ये सारी चीज़ें एक साथ अगर आप लोगों ने रखी है ना कभी भी, मैं हमेशा सिर्फ और सिर्फ पालक पनीर की तरफ ही ग्रेविटेट करूँगी. और इस बार पता है, इस बार सर्दियों में मैं एक जगह मेरे रिलेटिव के यहाँ एक जगह मैं खाने पे गई थी, मतलब फॉर अ फंक्शन आई वेंट. एंड वहाँ पे ना देयर वाज अ वेरी टेस्टी दिस थिंग, और वो मैंने पहली बार खाया एंड आई लव्ड द टेस्ट ऑफ इट, विच वाज सरसों की साग विद पनीर.
ओ माई गुडनेस, आई नो यू मस्ट बी थिंकिंग कि यार इसने सरसों के साग पनीर के साथ नहीं खाया, बट ऐसे कैसे नहीं खाया, बट इट वॉज द फर्स्ट टाइम दैट आई हैड एंड आई रियली रियली लव्ड इट। अब तक है गर्मियाँ आ चुकी है और सीज़न जो है वो सरसों का वो चला गया है, तो अब सरसों नहीं मिलेगी, बट नेक्स्ट सीजन व्हेन एवर विंटर कम्स एंड जैसे ही मुझे सरसों दिखेगी, द फर्स्ट थिंग आई एम गोइंग टू डू इज़ मेक सरसों का साग विद पनीर, बिकॉज ओ माई गॉड दैट वाज सो टेस्टी, बहुत टेस्टी था। तो ये अभी मेरे करंट जो 2 फेवरेट्स चल रहे हैं वो ये चल रहे हैं। एंड ऑब्वियसली नॉनवेज तो मतलब इज़ लव एनीवे। मैंने ना अभी, क्योंकि सिंस आई एम ईटिंग हेल्दी एंड ऑल ऑफ दैट, मैंने ऑनलाइन देखी थी रेसिपी, तो मैंने ट्राई किया था पालक चिकन, विच इज़ ऑल्सो नोन एज साग चिकन, बट पालक चिकन। ओ माई गुडनेस, जैसे आप पालक पनीर बनाते हो ना वैसे ही बनाना होता है, बस डिफरेंस ये होता है कि उसमें पनीर की जगह आप चिकन डाल रहे हो, मैरिनेटेड चिकन। मैं मैरिनेट करके रखती हूँ चिकन में जब भी बनाती हूँ, उससे क्या है चिकन के अंदर भी फ्लेवर हो जाता है, मतलब अच्छे से, क्योंकि आप अगर उसको 30 मिनट्स भी अगर आपने रख दिया, मेरा तो 1 घंटा हो जाता है आराम से, बिकॉज मैं सबसे पहले चिकन को मैरिनेट करती हूँ, उसके बाद पूरे मसाले की तैयारी करती हूँ। सो दैट इज़ माई थिंग। और अब ये जो जिंजर पीलिंग है ये हो गया है, अब हम ये गार्लिक लेंगे और इसका पेस्ट बनाएंगे, दोनों चीज़ों को मिक्स करके। लाइक आई सेड, गार्लिक छिला छिलाया लेकर आती हूँ मैं, बिकॉज इसमें ज़्यादा मेहनत लगती है, पता है, छीलने में। सो दिस इज़ द गार्लिक, दैट्स द जिंजर। मैं इसको पेस्ट बना लेती हूँ इसका, फिर हम लंच की प्रेपरेशन में लगेंगे। ये अदरक लहसुन का पेस्ट अब रेडी है। अब इसको लॉन्ग प्रिजर्व करने के लिए मैं क्या करती हूँ, आप इसमें सॉल्ट भी डाल के इसको नॉर्मली प्रिजर्व कर सकते हैं, मैं सॉल्ट नहीं डालती हूँ। मैं क्या करती हूँ कि ऐसे तेल लेती हूँ, तेल को गर्म करती हूँ अच्छा, जब तक उसमें से झाल ना निकलने लग जाए, और फिर उसके बाद उसको इसमें डालती हूँ और फिर इसको थोड़ी देर ढक के रख देती हूँ, जिससे क्या होता है ना कि अच्छा लॉन्ग प्रिजर्विंग हो जाता है। मतलब आप आराम से, ये क्या है, ये ½ kg है, इसमें 250 ग्राम्स जिंजर है और 250 ग्राम्स गार्लिक है, मैं इक्वल प्रोपोर्शंस में लेती हूँ, और फिर मैं गरम तेल पेस्ट बनाने के बाद इसमें डाल देती हूँ। इससे आराम से 15 से 20 दिन तो आराम से ये चल जाता है। एज यू कैन सी ये धुआं उठने लग गया है, मतलब तेल गर्म हो गया है। मैं गैस बंद करके, ये देखो तेल गर्म हो चुका है अच्छे से, और अब मैं इसके ऊपर बस ऐसे स्प्रेड कर दूँगी, स्प्रेड कर दिया। और इसके बाद इसी चम्मच से मैं इसको मिक्स कर लूँगी, तेल को और अदरक लहसुन के पेस्ट को, और फिर इसको मैं थोड़ी देर ढक के रख दूँगी। ये ½ kg है, जो मेरे 15 से 20 दिन डिपेंडिंग ऑन कि कितना क्या बन रहा है उस हिसाब से ये चल जाता है। अगर नॉनवेज ज़्यादा बन रहा है तो ऑब्वियसली उसमें ज़्यादा लगता है अदरक लहसुन, तो फिर ये कम दिन चलता है, पर 15 दिन तो कम से कम चल जाता है। मेरा इतना 15 दिन में ख़त्म हो जाता है, तो मैं इसलिए स्मॉल बैचेस में बनाती हूँ। Later. अब क्या है, ये ग्रेवी जो है पालक की, मैंने क्योंकि बताया था पालक पनीर बना रही हूँ, तो पालक की ग्रेवी जो है वो पक रही है अभी। सी, ये पक रही है अभी जस्ट मैंने इसको चढ़ाया है। सो व्हाइल दैट इज हैपनिंग, मैं अपनी कॉफ़ी पी लेती हूँ। ये पानी इसमें रखा, आई एम गोइंग टू कीप इट फॉर 1.5 मिनट। तो मैंने इसमें कॉफ़ी डाल ली है, विच इज़ द पल्पल पाइनएप्पल। ये पानी गर्म है। आई नो मैं थोड़ी देर पहले बोल रही थी आप लोगों को कि मैं ठंडे पानी में बनाऊंगी एंड ऑल दैट जैज़, बट मैं भूल गई कि मुझे ठंडे में पीनी थी। तो मैंने पानी क्योंकि गर्म कर ही लिया था, तो वाई टू वेस्ट द वाटर, इसलिए मैंने आज अभी मैं जो है गर्म ही पी रही हूँ। शाम को देख लेंगे, या तो शाम को ठंडी वाली ट्राई करके देख लेंगे। आई एम वेटिंग कि थोड़ा सा पानी ठंडा हो जाए, वरना मेरा मुँह जल जाएगा इसको पीने में। तो थोड़ा सा ठंडा हो जाए पानी, उसके बाद फिर मैं ट्राई करके और आप लोग को बताती हूँ कि इसका टेस्ट कैसा है। अब ये थोड़ी ठंडी हो गई है, तो लेट्स ट्राई। पाइनएप्पल का हल्का सा हिंट तो है फ्लेवर का, डेफिनेटली अ डिफरेंट फ्लेवर टू ट्राई इन कॉफ़ी। एक्चुअली ना कुछ सेकंड्स बाद में मुंह के अंदर पाइनएप्पल का फ्लेवर आ रहा है, विच फील्स रियली नाइस। मतलब आप पी रहे हो तो कॉफ़ी का फ्लेवर आ रहा है, और फिर थोड़ी देर बाद में पाइनएप्पल का फ्लेवर आ रहा है। इट्स वेरी नाइस, एंड पाइनएप्पल इज़ वन ऑफ माई फेवरेट फ्रूट्स, लाइक आई रियली लाइक पाइनएप्पल।
तो उस हिसाब से दिस इज़ अ रियली नाइस flavor. I would say definitely something that I would add into my favorites. Sarah, if you ever watch this vlog while you still have the stock of this one, please make this one permanent, please, because ये बहुत अच्छा है और बहुत differently अच्छा है. चलो, I will see you after I enjoy my coffee because I'm really enjoying the flavor of this. 1 hour later. रूम में आ गई हूँ अब मैं. 2 बज रहे हैं. हाउस हेल्प वगैरह सब काम कर कर कुरा के जा चुकी हैं. एक तो आई नहीं आज, उसके तो बहाने ख़त्म नहीं होते, पता नहीं क्या है. एंड दूसरी जो आती हैं वो आ गई और अपना काम करके वो जा चुकी हैं. अब मैं आ गई हूँ अपने रूम में और अब मैं करने वाली हूँ थोड़ा टाइम पास, और फिर उसके बाद मुझे आज ओरियो को नहलाना भी है, तो आज वो भी एक टास्क है. बट यस, मैं थोड़ा सा टाइम पास करूँगी. इट्स नॉट लाइक कि मैं इतनी देर से कुछ कर रही थी, बट जस्ट थोड़ा सा मैं टाइम पास करूँगी और फिर उसके बाद मैं ओरियो को नहलाऊँगी. I've had my lunch and I've come back into my room. बस अभी 2-5 मिनट बैठ कर and then I'm going to take Oreo for his bath. हमारा कुत्ता जकूजी में नहाता है. हमसे ज़्यादा तो ये बैठा हुआ है इस जकूजी के अंदर. This is the shampoo that I use for Oreo. मैंने और भी 2 शैम्पूज पहले यूज़ कर रखे हैं, उसकी लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूँगी. बट येस, दिस इज़ द शैम्पू दैट आई एम करंटली यूजिंग फॉर हिम. 3 बार मैं इसे नहला चुकी हूँ ऑलरेडी उसको, एंड द रिजल्ट्स आर रियली नाइस. बहुत अच्छा कोट हो जाता है. सॉरी फॉर द डर्टी मिरर, पर येस, इससे नहलाने के बाद ना काफ़ी अच्छा कोट हो जाता है उसका, अच्छा फ्लफी. एंड सी ही इज़ गेटिंग रेस्टलेस कि प्लीज़ जल्दी करके और निकालो मुझे यहाँ से. लेट्स गेट इट डन. मैंने ये पानी ले रखा है. मैं इस शैम्पू को ना डाइल्यूट करके हमेशा इसके ऊपर डालती हूँ. दैट वे क्वांटिटी भी शैम्पू की कम लगती है और कवरेज भी ज़्यादा मिल जाता है. This Philips 1200 watt hair dryer to dry him up, and once he is a little semi dry, I am going to run a comb on his coat. But before that we have to make him a little semi dry. So this is the comb. He knows it is. ये comb मैं यूज करती हूँ इसके लिए, just for normal combing, and this is from the brand Foodie Puppies. ये मैंने Amazon से लिया हुआ है. I will leave the link of it in the description below. And then I use this kind of broad comb as well. ये ना actually अगर आपके छोटे मोटे knots वगैरह हैं या कुछ है तो उसको निकालने के लिए उसको निकालने के लिए बहुत अच्छा होता है. तो first I run this one, and then when I see कि यार अगर कोई knot वगैरह या कुछ हो रही है, then over that knot I run this. So that way he's not in a lot of pain when I am getting the knot out of his coat. Also, once his coat is semi dry, run the comb against his coat, like in the coat, and then use the dryer again. उससे ना थोड़ा जल्दी सूखता है इनका कोट. एंड ऑल्सो अगर नॉट्स हैं तो गीले बालों में नॉट्स ज़्यादा easily निकलती है in comparison to dry hair. Also, if you want to save your clothes and everything from the hair that's going to fly when you comb, always put on a cloth or something over and then do it, वरना सारे बाल आपके कपड़ों पे चिपक जाएंगे. Oh, you looking very handsome, है ना? Oh, you looking very handsome. चलो नाना, चलो नाना, चलो बस चलो, है ना? चलो आ जाओ. A few hours later. शाम के 7:30 हो रहे हैं एंड आई जस्ट गॉट टू नो दैट टेलर स्विफ्ट का जो एरा टूर का पूरा कॉन्सर्ट है दैट इज़ अवेलेबल टू वॉच ऑन हॉटस्टार.
तो मैंने अभी जस्ट वो लगाया है अपने लैपटॉप पे एंड आई एम नॉट गोइंग टू शो यू द एंटायर टूर और एनीथिंग एट ऑल, क्योंकि मैं कुछ भी इस ब्लॉग में डालूंगी तो कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगी एंड दैट इज़ व्हाई आई एम नॉट गोइंग टू शो एनीथिंग एट ऑल, बट यू कैन डेफिनेटली वॉच द एंटायर कॉन्सर्ट ऑन हॉटस्टार एंड सो आई एम जस्ट गोइंग टू डू दैट नाउ. Oh, well, you're making me feel excellent right now. 2 hours later. So I'm done watching the Eras tour on Hotstar and I just have one thing to say: magical. It was truly, truly magical and so beautiful to see the entire concert and so convenient to be able to watch the entire concert at the comfort of my home. And the entire concert was just really magical. It was so beautiful and Taylor looked so pretty and so beautiful. I don't have words to describe what I feel right now, but yes, I'm supremely happy that I could finally watch the Eras tour. मुझे इतना FOMO हो रहा था ना सबकी stories वगैरह सब देखकर that they're going and watching the Eras tour and they're actually attending the concert in person. I obviously have that FOMO even now कि मैं वो concert नहीं attend कर पा रही हूँ, but I'm glad that I could witness that at the comfort of my home. So yeah, that's that. And also I'm sitting outside the room because 10 बज रहे हैं. My husband has slept off and मैं भी बस अभी थोड़ी देर में सो जाऊँगी. So yeah, I have just come out of the room to record this outro for you guys. So that's it for today's vlog. I did not vlog anything in the evening क्योंकि हमने शाम को कुछ किया नहीं, ना हम कहीं गए ना कुछ किया, तो इस वजह से I did not vlog anything in the evening. But yeah, that's about it for this vlog. If you guys enjoyed watching it, please hit the like button, comment down below and let me know how you enjoyed watching. I would love to hear it from you guys. Also, share this video with your family and friends, and if you and your family and friends haven't subscribed to my channel yet, please do that. Follow me on Instagram. The links to all my social media handles are going to be in the description box below. I will see you guys in my next video. Until then, bye.